एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 6 तारीख का और आज है हरितालिका तीज और आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पर भादव पक्ष में जो तीज होता है वो मनाया जाता है। कुछ जगहों पर सावन में मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इस टाइम पे अभी हरितालिका तीज मनाया जाता है। तो आज है मेरा व्रत और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो डेली मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आप सभी का भी व्रत होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस ने ये व्रत रखा है। तो जी, अभी शुरू हो गया है मेरा दिन और मेरे व्रत की जो शुरुआत है ना सुबह के 4 बजे से हुई है, लेकिन वीडियो मैं अभी सुबह के 6 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह ना बहुत थोड़ा जल्दी में सारे काम हो रहे थे। तो सुबह 4 बजे से उठ के मैंने अपना व्रत का जो भी है सब कुछ स्टार्ट किया। सुबह 4 बजे उठ करके नहा करके और मैं मंदिर गई थी और मंदिर से हो करके फिर मैं अभी आई हूँ, तो 6 बज गया था। तो मंदिर से आने के बाद फटाफट से अब मैं लगी हूँ बच्चों का टिफ़िन रेडी करने में, क्योंकि बच्चों को जाना था स्कूल और अभी ना काम बहुत सारे पड़े हुए हैं, सारा काम करना है। और मैं आई तो मुझे साड़ी वगैरह चेंज करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि लेट हो रहा था। और ज़्यादातर तो वैसे मैं सब्ज़ी कट करके रख लेती थी, लेकिन कल रात में ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया था सोने में, इस वजह से सब्ज़ी भी मैंने नहीं कट की थी। तो बस यहाँ पे अब मैं जल्दी से लग गई थी सब्ज़ी निकाल करके धुल करके, और फिर मैंने सब्ज़ी काट के रख दी है पकने के लिए, भिंडी। और इसके बाद ना यहाँ पे पूड़ियाँ बना दे रही हूँ। पूड़ियाँ मैं जानबूझ करके बना रही हूँ, बच्चों को पसंद भी है। और साथ ही साथ ना किचन का जो प्लेटफॉर्म है, गैस चूल्हा, वो ज़्यादा गंदा नहीं होगा क्योंकि रोटी जब बनाते हैं ना तो ज़्यादा गंदा हो जाता है और सफाई करने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैंने पूड़ियाँ फ्राई कर दी हैं और इसके बाद फिर साड़ी वगैरह सब चेंज करके अब मैं करूँगी घर की पूजा। घर पे भी मैंने पूजा नहीं किया था क्योंकि समय नहीं था। और सुबह होता है ना जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाती है, तो जो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है पहले मैं उसी को करती हूँ, फिर भले ये पूजा वगैरह पीछे हो जाए, क्योंकि ना थोड़ा टाइम लग जाता है पूजा करने में। तो पूजा मेरी हो गई थी और फिर वही दिन भर के जो छोटे मोटे काम होते हैं नॉर्मल सी साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ हुआ। लंच वगैरह मैंने बनाया और अभी ना यहाँ पर मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। मतलब दिन भर का जितना भी बर्तन था ना वो मैं रखती जा रही थी, सिंक में इकट्ठे करती जा रही थी। और अभी इस टाइम पे शाम के 5 बजे हैं तो मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही थी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे अभी किचन को भी साफ़ कर दूँगी। और रात का खाना मैं फिर से सब्ज़ी में पूड़ी मैंने बना दी है बच्चों के लिए, क्योंकि इसके बाद मुझे रेडी होना है, पूजा में जाना है। तो हमारे यहाँ पर शाम को लगभग 8:30 बजे से पूजा होना था। मतलब मैं कहीं और जाऊँगी किसी और के घर में, मेरी फ्रेंड के घर पे, तो वहाँ पे सारी लेडीज़ें इकट्ठे होंगी और वहीं पे सब लोग पूजा करेंगे। तो खाना वगैरह बना करके किचन साफ़ करके सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए। तो चलिए अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। और इस बार मैंने तीज के लिए ग्रीन साड़ी मंगाई हुई थी अपने लिए, और ये साड़ी ना बहुत प्यारी लग रही है, पहनने के बाद भी अच्छी लग रही है। आप लोग बताना कैसी लग रही हूँ मैं इस साड़ी में। थोड़ी सिंपल सी है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, मुझे सिंपल चीज़ें ही पसंद है। और साड़ी मैंने पहन ली थी, इसके बाद ये बैंगल्स है, और बैंगल्स तो बहुत अच्छी नहीं मिल पाई थी, बट ठीक है इसके मैचिंग की है तो अच्छी लग रही है। और चलिए अब जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि अभी मुझे मेकअप करना है। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं मेकअप वगैरह ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो हल्का सा मेकअप करूँगी नॉर्मली जैसे मैं करती हूँ, जैसे आप लोग हमेशा देखते हैं मुझे, बस उतना ही। कोई स्पेशल मेरा लुक नहीं है तीज के लिए, जैसे नॉर्मली मैं रेडी होती हूँ बिल्कुल वैसे ही मैं रेडी हुई हूँ। और यहाँ पर मेरी बेटी अन्या वो लगी थी, मम्मा आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, उसका रहता है थोड़ा सा मम्मा आप ऐसा करिए वैसा करिए, लेकिन ये भी था ना दिन भर का व्रत था तो बिल्कुल भी अभी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी। तो मैंने उसको बोला कि छोड़ो, अभी मैं सिंपल तरीके से ऐसे रेडी हो जाती हूँ। तो देखिए मैंने हल्का सा मेकअप कर लिया और फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी, और ये है मेरा तीज का लुक। और आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मेरी सारी तैयारी भी हो चुकी थी पूजा की। दिन भर का जो टाइम था ना
उस टाइम पे मैंने अपना जो भी घर का काम था और पूजा की तैयारी करना, ये सारा मतलब काम मेरा दोपहर में ही हो गया था लगभग। तो सारी तैयारियां हो गई थी, बस अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सोचा मैं दिखा दूँ आप सभी को, इसके बाद फिर मुझे निकलना था। तो 8:30 बजे से पूजा स्टार्ट होना था, लेकिन वो होता है ना थोड़ा सा लेट हो जाता है, जो हमारा टाइम होता है उससे थोड़ा सा देर हो ही जाती है। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ, जिनके घर में पूजा होनी थी मेरे घर के पास में ही है, तो मैं वहाँ पे पहुँच गई थी। और यहाँ पे भी वो जो थी ना, उनका बिल्कुल भी कोई तैयारी नहीं हो रखा था, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे। तो फिर मैं थोड़ी सी उनकी तैयारी में हेल्प कर रही थी। यहाँ पे चौक बनाना था, और जहाँ पे मतलब पूजा होना है, कलश वगैरह रखना है, और बाकी सारे पूजा पाठ के जो सामान होते हैं, क्योंकि हरितालिका तीज में बहुत सारा सामान लगता है पूजा पाठ का, तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें रखनी थी। यहाँ पर सब कुछ ला करके रख रहे थे, यहाँ पे जो जैसे रखना था वैसे सारी तैयारियाँ कर लिए थे फिर हम लोग। बाकी और लोग भी आएंगे, 6-7 लोग थे यहाँ पे पूजा करने वाले, तो कुछ लोग अभी आ चुके थे, कुछ लोग अभी नहीं आए थे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे सब कुछ रख दिया है, और यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है। और मैंने भी अपना सामान जो भी मैं पूजा के लिए लेकर के आई थी वो आप सबके साथ में नहीं शेयर कर पाई, मतलब दिखा नहीं पाई। तो बस वही श्रृंगार का सामान था, और पूजा में जो भी लगता है फल वगैरह, और गुजिया जो मैं बनाई थी ना वो भी मैं चढ़ाने के लिए लाई थी, और मिठाई था, बस ये सारी चीज़ें थी नॉर्मली जितना होता है। तो देखिए पूजा स्टार्ट हो गई है, और पूजा स्टार्ट हुई थी रात के लगभग 9 बजे स्टार्ट हुआ था, थोड़ा लेट हो गया था धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे 9 बजे से लेकर के लगभग 10:30 बजे तक में पूजा हो गई थी। और हमारे यहाँ पर हरितालिका तीज की रात में जागरण किया जाता है, जहाँ पर पूजा होती है ना वहाँ पर मतलब खाली नहीं छोड़ते हैं, वहाँ पे लेडीज़ें जागती हैं, गाने वगैरह भजन गा करके जागरण किया जाता है। तो हम लोग तो थोड़ा सा जैसे दूर, मैंने बताया ना कि थोड़ा सा घर के पीछे में था, तो हम लोग रात के लगभग 12 बजे तक वहाँ पर रुके थे, सारी लेडीज़ें जितनी थी 12 बजे तक। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर, और 2-3 लोग वहाँ पे रुके हुए थे। और ये जो वीडियो क्लिप है ना, ये अगले दिन सुबह की 4 बजे भोर की है। तो हमारे यहाँ पर मौनी स्नान बोला जाता है, मतलब कोई भी पक्षी वगैरह ना बोले उससे पहले स्नान कर लेना चाहिए, व्रत के दिन भी और उसके अगले दिन भी। तो ये चीज़ ऐसा मानते हैं पुराने लोग, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे 4 बजे स्नान हो गया है, और अभी ना बीच में लाइट कट गई थी, तो थोड़ा सा मुझे इंतज़ार करना पड़ा। तो बस यहाँ पे अब मैं रेडी हो गई हूँ, और अब मैं वहाँ फिर से जाऊँगी। रात में अभी मैं आ गई थी तो आराम की हूँ घर पे, और अभी वहाँ पर मुझे फिर से जाना है, तो मैं रेडी हो रही थी। और अब जो है मैंने साड़ी नहीं पहनी है, क्योंकि साड़ी पहनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और इस वजह से साड़ी नहीं पहनी है। और सबका प्लान था कि सुबह हम लोग सूट पहन करके आएंगे, जल्दी हो जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो बस यहाँ पे मैंने अपना ये वाला सूट पहन लिया है, जो कि अभी न्यू है। और अब मैं जाऊंगी वहाँ पर जहाँ पे रात में हमने पूजा की है, क्योंकि सुबह में जाना वहाँ पे ज़रूरी होता है, जो भी रात में पूजा होती है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो जाने से पहले मैं घर पे पूजा कर लेती हूँ, मेरी जो तुलसी माता है वहाँ पे जल चढ़ाऊंगी, और जो घर में है भगवान, बस क्योंकि आने में मुझे ना थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं ना थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आने में शायद मुझे लेट हो जाए, और मेरा जो व्रत है ना वो वहीं पे टूटेगा जहाँ पे पूजा हुई थी रात में, तो फिर मेरा व्रत टूट जाएगा, इसलिए मैं पूजा अभी करके जा रही हूँ। तो देखिए हम लोग आ गए हैं, और मेरे साथ में 2-3 लोग थे, और तो सभी लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें चढ़ी हुई थी ना, सुहाग की जितनी चीज़ें होती हैं ना, सिंदूर वगैरह, बिंदी चूड़ी, तो वो सब चीज़ें ले रहे थे यहाँ पे। और सबसे पहले तो आने के बाद हमने एक बार हवन किया, मतलब लास्ट हवन होता है, तो वो सब करके और फाइनल हो गया है, मतलब पूजा जो है समाप्त हो गई है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है सिंदूर वगैरह, और जितना भी श्रृंगार का सामान था वो सब थोड़ा थोड़ा करके सब लोग ले लेते हैं। और बाकी यहाँ पे जितना सामान है ना चढ़ा हुआ है, वो सारा सामान पंडित जी ले लेंगे, जो कि बाद में आएंगे तो फिर वो ले जाएंगे। और इसके बाद ये सारा काम होने के बाद देखिए यहाँ पे अब तैयारी हो रही है व्रत तोड़ने की। तो जहाँ पे पूजा होती है वहीं पे व्रत तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले खीरा खाएंगे हम लोग, खीरा खा कर के ही व्रत तोड़ते हैं, क्योंकि लास्ट में भी हमने खीरा खाया था।
तो खीरा और खा करके सेब, और यहीं पे जहाँ पे पूजा किए थे ना, यहाँ पे चाय वगैरह वो बनाई थी, तो सबको चाय पिलाई। इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे अपने अपने घर। तो व्रत वगैरह तो वहीं टूट गया था। इसके बाद मैं जब घर आई तो बज गए थे 6:30। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ पे, क्योंकि सब लेडीज़ें थी ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और जब मैं घर आई उसके बाद आधे घंटे मैं रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद फिर से मुझे बनाना है खाना। तो देखिए यहाँ पे मैंने पंडित जी के लिए निकाल दिया है। ये हमारे यहाँ पे बोलते हैं सीधा निकालना। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब भी कोई व्रत रखते हैं तो उस व्रत में खाना खाने से पहले, खाना मतलब जो अनाज होता है ना, कच्चा खाना, वो खाने से पहले ये निकालना ज़रूरी होता है। पंडित जी को दान किया जाता है। तो वही मैं सोची कि भूल ना जाए, तो पहले मैंने सब कुछ निकाल दिया है, जिसमें दाल, चावल, आटा और आलू मैंने डाल दिया था, हल्दी, नमक छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करके, और इसको छू करके प्रणाम करके मैंने अभी रख दिया है मंदिर में। फिर मैं अन्या से भिजवा दूँगी, वहाँ पे पंडित जी आएंगे तो। और चलिए अब बना लेते हैं अपना खाना। तो आज का जो खाना है ना, इसको पारण बोलते हैं। तीज का जो है पारण करना। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे कढ़ी और चावल खाया जाता है। कढ़ी चावल ही नियम है हमारे यहाँ पे। वैसे खाने को कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन कढ़ी चावल ही बनाया जाता है, ऐसा मतलब सब लोग बोलते हैं, पुराने लोग। तो मुझे तो वैसे भी पसंद भी है, इस वजह से मैं कढ़ी चावल ही बनाती हूँ। तो दही तो मैंने रात में ही जमा दिया था, बहुत अच्छे से दही जम गया था। और फटाफट से अब यहाँ पे मैं कढ़ी लगा देती हूँ। साइड में मैंने रख दिया है चावल इंडक्शन में पकने के लिए। और यहाँ पर अब जल्दी से लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, जीरा मेथी से तड़का लगा करके और ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो थोड़ा सा करी पत्ता मैंने डाल दिया है इसमें। और सारी चीज़ें जब फ्राई हो जाएगी तो बेसन में मैंने दही को घोल लिया था, पतला घोल बना करके, और फिर इसे यहाँ पे डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी वगैरह जितना भी इसमें लगेगा ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे। और बस यहाँ पे मेरी जो कढ़ी है ना, बहुत जल्दी आज बनने वाली है, क्योंकि मैंने इसकी तैयारी कुछ पहले से करके रखी थी। किचन की सफाई मैंने रात में ही कर ली थी जब मैं पूजा करने गई थी, और सारी चीज़ें साफ़ सुथरी थी। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ी छौंक दी है। और आज जो कढ़ी मैं बना रही हूँ वो बूंदी की ही बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को मेरे सिर्फ बूंदी की कढ़ी ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं बूंदी की कढ़ी बना रही हूँ। और बूंदी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जैसे मैंने दिखाया आपको कई बार कि जैसे मैं करछी से बूंदी बनाती हूँ तो 2-3 या 4 बार मुझे उसमें बनाना पड़ता है। और मुझे अभी जो खाना बनाना था ना, वो बहुत जल्दी बनाना था, इस वजह से बूंदी का पैकेट मैं मार्केट वाला मंगाई थी। तो ये रेडीमेड बूंदी है। कढ़ी बन गई है और फटाफट से मैंने इसके ऊपर से लास्ट में बूंदी ऐड कर दी है। तो बस यहाँ पे कढ़ी भी बहुत जल्दी बन गई है। और थोड़ा सा मैंने आटा गूँथ लिया है, रोटियाँ बनाऊँगी, 2-4 ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं। आज बच्चों की छुट्टी है, गणेश चतुर्थी है आज, तो बच्चों की छुट्टी है, इस वजह से वो लोग सो रहे हैं। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर हरितालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, और मैंने भी निर्जला व्रत ही रखा है। मैं हमेशा से ऐसे ही रखती हूँ, पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। मतलब रात के 12 बजे से जो व्रत स्टार्ट होता है ना, रात के 12 बजे से लेकर के अभी सुबह में जब हम लोग अपना व्रत तोड़े हैं ना, वहाँ पे जहाँ पे पूजा हुई है, तो वहाँ पर फिर हमने पानी पिया है सुबह के लगभग 6 बजे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है, और मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। बिल्कुल भी थकावट फील नहीं हुई है, बिल्कुल भी वीकनेस नहीं लग रही है, क्योंकि एक होता है ना, मन में खुशी होती है। तो अगर आप खुश होकर के कोई काम करते हो ना, तो आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती, बिल्कुल भी वीकनेस नहीं होती, और मतलब किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए कोई भी काम करो तो खुश होकर के करो। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ। चलिए यहाँ पर अब मैं खाना खा लेती हूँ, और आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।